टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 21। ये 43 चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस से, और हमारा ध्यान रहा 42 का, तो हम उससे 42 डालते रहे, तो उसको 43 समझिएगा। तो वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, जो आने के हैं, जो आते हैं मतलब भर के हो गए हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जिन पे हमें ज़्यादा चांसेस लग रहा है, तो वो मैं दे देता हूँ। 1-2 कंपटीशन में आए हुए हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आता भी है। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है, जो भूतल यानी पृथ्वी का तल, भूतल के बिंदु O पर यह अल्फा कोण अंतरित करता है। ठीक है, भूतल के बिंदु O पर अल्फा कोण अंतरित करता है। इसी बिंदु O पर इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है। ठीक है, इसी बिंदु O पर इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है। गुब्बारे की भूतल से ऊंचाई ज्ञात करनी है। गुब्बारे की भूतल से ऊंचाई ये होगी r कोसक α/2 इंटू साइन बीटा। ये प्रूफिंग करना है, r कोसक α/2 इंटू साइन बीटा गुब्बारे की भूतल से ऊंचाई। ठीक है, मान लेते हैं एक गुब्बारा है। ठीक, एक गुब्बारा है, गुब्बारे की त्रिज्या r है, r, और ये भूतल का बिंदु O है। इससे इसकी हाइट ये हो जाएगी, हाइट इसकी निकालनी है, त्रिज्या इसकी r है। ठीक है, तो एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r भूतल के बिंदु O पर अल्फा कोण बना रहा है, यानी ये मिलकर पूरा गुब्बारा यहाँ पे अल्फा कोण बना रहा होगा। गुब्बारे के दोनों सिरे, ये सिरा और ये सिरा, दोनों ने मिलकर इस पर क्या बनाया, अल्फा कोण बनाया। ठीक है, अगर इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए, मिड पॉइंट इस तरह से, तो ये एंगल α/2 हो जाएगा, और ये वाला भी α/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सेंटर पे एक्सिस इसको करा देते हैं। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ पे अगर मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर होगा, यानी क्या होगा, लंब 90 बना रहा होगा। इसका सेंटर मान लें O, मान लो O तो यहाँ दिया है, कुछ और मान लो, R रेडियस S मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु मैंने C मान लिया, ये D मान लिया, और C पॉइंट B, और ये हाइट है H, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हाइट H, ये 90 होगा ही। ये एंगल इतना अल्फा है, और आगे कहा है कि किसी बिंदु O पर इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है, यानी कि जो इसका केंद्र है इसी बिंदु पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, बीटा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है बीटा। इस बिंदु पर केंद्र का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इसका जो केंद्र नज़र आ रहा है, सेंटर, वो बीटा एंगल पर देख रहा है। तो गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है। ठीक है, फिगर तक क्लियर हो ही गया है। ये r है तो ये भी r होगा रेडियस। ये एंगल α/2 इतना, ये भी α/2। ठीक है, ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक बीटा है, क्योंकि इस बिंदु से केंद्र का उन्नयन कोण, इसके सेंटर का उन्नयन कोण बीटा दिया हुआ है। अच्छा जी, अब लेते हैं त्रिभुज OCS में, यहाँ पे 90 होगा, OCS में ये एंगल α/2 है, यानी कि साइन थीटा अगर ले लें, साइन α/2 इक्वल टू हो जाएगा r/OS। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब तो ये होगा और कर्ण OS हो जाएगा ये। ठीक है,
और ओ एस का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि इस फिर नीचे वाले ट्रायंगल में लेंगे तो ओ एस की ज़रूरत पड़ेगी। इतने में ले लिया, ओ एस मिल जाएगा। फिर इस ट्रायंगल में ले लेंगे, उस ओ एस का यूज यहाँ पे कर देंगे, हाइट निकाल देंगे। अब आर का मान तो आर ही है, ओ एस इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2, यानी कि हम इसको लिखते हैं आर कोशक अल्फ़ा बाई 2 हम ओ एस को लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ओ एस आ चुकी है। ओ एस इक्वल टू आर कोशक अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अच्छा यार, ओ एस इक्वल टू आ गया आर कोशक अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद में त्रिभुज ओ बी एस में, ओ बी एस ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा बी एस लंब हो गया, कर्ण हो गया ओ एस इक्वल टू साइन एंगल हो जाएगा बीटा, ठीक है। यानी कि बी एस बाई ओ एस इक्वल टू साइन बीटा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी एस का मान एच यानी हाइट है, तो बी एस का मान एच बटे ओ एस इक्वल टू साइन बीटा। तो एच इक्वल टू हो जाएगा ओ एस इंटू साइन बीटा। ओ एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखिएगा, एक छोटा सा फिगर अब हटा दें, फिगर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एच इक्वल टू आ गया ओ एस इंटू साइन बीटा। ओ एस का मान पुट कर देंगे आर कोशक अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन बीटा। तो एच इक्वल टू आर कोशक अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन बीटा।